हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने रेखा में कोण से संबंधित थ्योरी का अध्ययन किया था। आज हम कुछ इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया है? पूरक कोण। हमें पता है कि पूरक कोण का जो भी पूरक कोण होंगे एक दूसरे उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक है। पूरक कोण बराबर हमने मान लिया कितना है हमारे पास? x है। तो कोण कितना है? पूरक कोण से 6 अधिक, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 6 डिग्री। अब हमें पता है कि पूरक कोण जो भी होंगे उनका योग कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 6 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब यहाँ से x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 90 डिग्री। ये 6 इधर प्लस में, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 2x बराबर हमारे पास कितना हो गया? 90 में से हम जब 6 को घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 84। और x बराबर हम जब हम 2 से इसका भाग देंगे यह आ जाएगा हमारे पास 42। तो x बराबर कितना आ गया? 42। x क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण कितना हो गया? 42। तो कोण हमें ज्ञात करना है। कोण बराबर क्या है? x प्लस 6। तो x कितना आया हमारे पास? 42। 42 में कितना ऐड कर देंगे? 6। तो हमारे पास कितना आ गया? 48 डिग्री। कोण का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो वो कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या दिया है हमें? संपूरक कोण। हमें पता है कि संपूरक कोण जो होंगे उनके दोनों का मान जो कितना होगा जब हम उनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। हमने यहाँ पर मान लिया संपूरक कोण, हमने मान लिया कितना है? x। तो कोण कितना हो जाएगा? कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना है तो 3x। तो x प्लस 3x बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो x और 3x को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 से जब हम इसको भाग देंगे 4 बार जाएगा पहले, फिर 5, तो कितना आ गया? x बराबर 45 डिग्री। तो x बराबर संपूरक कोण कितना आया है? 45। तो कोण कितना हो जाएगा? 3 इंटू 45। तो कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 135 डिग्री। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं आगे। प्रश्न दिया है, एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो वो कोण ज्ञात कीजिए। कितना? संपूरक कोण से एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है। कोण कितना मान लिया हमने यहाँ पर? x। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? कितना अधिक है कोण से? 24 डिग्री। तो x प्लस 24 डिग्री। संपूरक कोण है तो x प्लस 24 और प्लस x का मान कितना होना चाहिए? 180। तो हम जब इनको जोड़ेंगे x प्लस 24 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये x और x कितना हो जाएगा? 2x। 180 डिग्री 24 इधर प्लस में, बराबर को उधर ले जाने पर माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारे पास कितना बच जाएगा? जब इसको घटाएंगे 156। तो x बराबर 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 78 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 78 डिग्री। तो कोण का मान कितना हो गया हमारे पास? x क्या है यहाँ पर? कोण है, तो कोण का ये क्या हो गया इसका आंसर।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम कि एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 9:11 हो तो वह कोण ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कोण और संपूरक कोण का दिया है। कोण बराबर हमने मान लिया 9x है और संपूरक कोण कितना है 11x। कोण कितना हो गया 9x, संपूरक कोण क्या हो गया 11x। तो संपूरक कोण है तो कितना होगा दोनों का मान 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x प्लस 11x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 9 और 11 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 20, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो x का मान x बराबर कितना आ गया 9। तो कोण क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स, एक्स का मान 9 है, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 डिग्री। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि कोण 2x प्लस 17 डिग्री तथा 3x माइनस 60 डिग्री रैखिक युग्म कोण हो तो x का मान हो सकता है कि ये जो कोण का मान दिया है और ये जो कोण का मान दिया है, अगर ये रैखिक युग्म कोण हो तो x का मान क्या होगा। हमें पता है कि हमने पढ़ा था रैखिक युग्म कोण जो होता है वो क्या होता है, जो भी युग्म दिया है उन दोनों युग्म को जब जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा वो दोनों का कितना आएगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x प्लस 17 इसको जोड़ेंगे प्लस 3x माइनस 7 बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 2x और ये 3x जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x प्लस 17 में से 7 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 180। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180। 10 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 10। तो 5x बराबर कितना हो गया 170 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 170 डिग्री बटा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 34 डिग्री। अब यहां से हल करेंगे 2x प्लस 17 था और एक कितना था 3x माइनस 7, 2 इंटू 34 प्लस 17 ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 34 करेंगे तो कितना हो गया 68 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा 68 प्लस 17 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 85 डिग्री। अब ये 3x माइनस 7 है तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 34 डिग्री माइनस 7 बराबर 34 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102 माइनस 7। अब ये 102 में से 7 को जब हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 95 डिग्री। अब हम चाहें तो इसको और चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोणों का मान आया है वो सही है या नहीं। जब हम इन दोनों कोणों को ऐड करते हैं 85 और 95 को तो हमारे पास योग कितना आ रहा है 180। इसका मतलब हमने जो कोणों का मान ज्ञात किया वो हमारे पास सही है। आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। हमारे पास प्रश्न में दिया है यदि ए बी समांतर है सी डी तो एक्स का मान क्या होगा। ए बी समांतर है सी डी के, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी दो रेखाएं समांतर है और उनके बीच में अगर कोई कोण बन रहा है तो इस कोण का और इस कोण का मान कितना होगा 180। तो 110 प्लस 50 प्लस x तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री।
इधर 110 और 50 कितना हो जाएगा 160 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160। x का मान कितना हो जाएगा 180 में से 60 को घटाएंगे तो 20 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के तथा y अनुपात z बराबर है 3:7 तो x का मान क्या होगा। y z का अनुपात दिया है 3:7। y को हमने मान लिया 3x और z को हमने मान लिया 7x। y और z ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये भी समांतर होगी। तो y और z का मान कितना होना चाहिए 180। तो 3x प्लस 7x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 10। तो x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है इसमें x का। x क्या है यहाँ पर तो z का मान जो होगा वही x का मान होगा। तो z का मान कितना है 7x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7x। तो 7 इंटू एक्स कितना आया 18। जब 7 इंटू 18 करेंगे तो यह आ जाएगा 126 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। अगला प्रश्न दिया है मैं आकृति में कोणों की संख्या होगी। आकृति में कोणों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। सबसे पहले कितना हो गया 30 डिग्री, एक क्या हो गया 20 डिग्री, एक हो गया 40 डिग्री। तीन कोण तो ये में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बात करें यहां से शुरू करेंगे। ये एक कोण हो गया 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। फिर यहां से हम बात करें तो यहां से शुरू करेंगे तो ये कोण हो गया एक 40 प्लस 20 ये कितना हो गया 60 डिग्री। फिर यहां से शुरू करेंगे ये पूरा कोण तो ये कितना हो गया 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 40 90 डिग्री। तो कितने कोण होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कोणों का कितने कोण हो जाएंगे 6 कोण। अगला प्रश्न दिया है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो तो दोनों कोणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। एक अधिक कोण, एक न्यून कोण, एक प्रतिवर्ती कोण, एक न्यून कोण, दो अधिक कोण, दो समकोण। कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री से अधिक। अब एक अधिक कोण दिया है तो एक अधिक कोण ले लिया हमने, मान लिया अधिक कोण 140 डिग्री प्लस एक न्यून कोण मान लिया हमने 70 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 210 डिग्री। कोण का मान अधिक हो रहा है 180 से, इसका मतलब ये संभव है। फिर दूसरा हमारे पास दिया एक प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कितना होता है 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा। तो हमने मान लिया 200 डिग्री प्लस न्यून कोण हमने मान लिया 60, ये कितना हो गया 260। तो ये भी 180 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये भी संभव है। फिर दिया है दो अधिक कोण, एक ले लिया हमने 110, एक ले लिया 100, इसका योग कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ये भी 180 से अधिक हो रहा है। फिर दिया है दो समकोण, समकोण कितना होता है एक 90 प्लस एक और 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन ये जो है हमारे पास 180 डिग्री से अधिक नहीं हो रहा है, सिर्फ 180 हो रहा है। तो कौन सा संभव नहीं है, डी वाला जो ऑप्शन होगा ये संभव नहीं होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।